पानी की समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है, नालियों की समस्या बहुत ज़्यादा है। कोई डेवलपमेंट का काम किसी भी तरह का यहाँ पे नहीं हुआ है। जनता बहुत दुखी है, जनता बहुत परेशान है। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है जनता मुझे चुन के भेजेगी। आम आदमी पार्टी के सारे नेता बाहर हैं और दोबारा जनता की सेवा में है और जनता इस बार भी अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत से जिताने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अभी औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। 70 सीटों पर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन इन 70 सीटों में सबसे जो चर्चित सीट है वो है विश्वासनगर की। इसकी वजह यह है कि इस सीट पर पिछले 6 बार से या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज रही है। पिछले अगर 3 बार से बात करें तो ओम प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सिटिंग एमएलए। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से यहाँ से दीपक सिंघल पर विश्वास जताया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या विश्वासनगर की जनता दीपक सिंघल पर विश्वास जता पाएगी? क्या यहाँ पर बदलाव हो पाएगा? क्योंकि पूरी तरीके से जब आम आदमी पार्टी की सुनामी 2015 में देखी गई थी, 2020 में देखी गई थी, तब भी आम आदमी पार्टी ये सीट नहीं निकाल पाई थी। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दीपक सिंघल पर जी पर है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा और कितनी अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर विश्वास से भरे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सवाल यही सर कि आप पर एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया, किस तरीके से पार्टी का धन्यवाद करेंगे? देखिए, मैं पहले तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे विश्वास जताया और उन्होंने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया। तो हम तो जनसेवा के लिए आए हैं, जनसेवा करनी है। उन्होंने मौका दिया है, यहाँ पे जनसेवा करेंगे, पार्टी का काम करेंगे। और पार्टी ने जो पिछले 12 सालों में दिल्ली में शानदार काम किए हैं, अगर मुझे यहाँ की जनता चुन के भेजती है तो यहाँ पे भी विश्वासनगर में भी उन कामों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सीधा और एकदम सटीक सवाल आपसे सबसे पहले यही करेंगे, क्योंकि पार्टी ने तो विश्वास जता दिया है, आप पर कितना जनता को विश्वास है? देखिए, मैं तो पिछले 20-25 दिनों से जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, पिछले 12 सालों में यहाँ के विधायक जो हैं 3 बार से जीते हैं लगातार भाजपा से, उन्होंने जनता के बीच में जाके काम बिल्कुल नहीं किया। लोगों से मिले नहीं, लोग बहुत दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं। उनके ऑफिस कोई जाता है तो वहाँ पे काम नहीं होते हैं। तो जनता बड़ी दुखी है। जनता इस बार बदलाव चाहती है। जनता चाहती है दिल्ली जैसे काम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, पूरी दिल्ली में जो शानदार काम हो रहे हैं वो विश्वासनगर में भी हों। ठीक है सर, लेकिन पिछले 10 साल से अगर बात करें, आम आदमी पार्टी सत्ता में है और ये सीट एक ऐसी सीट रही है, काफ़ी चर्चाओं में रही है, जहाँ पर तमाम सुनामी और केजरीवाल की हवा होने के बाद भी ये सीट आप लोग नहीं जीत पाए। देखिए, पहली बार तो ऐसा ही होता है, जनता चुन के भेजती है जिसको भी। तो पहली बार तो वो जीते, पिछली बार भी वो जीते, तो हो सकता है जनता। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 5 साल में उन्होंने घमंड, उन्होंने लोगों से खूब बदतमीजियाँ की हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं भी एक बुजुर्ग हैं हमारे, मैं एक अपार्टमेंट में मीटिंग कर रहा था, तो बुजुर्ग हैं, लगभग 80 साल उनकी उम्र होगी, मेरे पास आए, मुझे बोले, कहते दीपक जी एक काम करना। मैंने जी, कहते कोई काम मत करना हमारा। मैंने ऐसा क्यों? कहते हमारा कोई काम मत करना, हम आपके पास आए, आप हमारी सिर्फ सुन लेना। मैंने बाबू जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते वो तो हमारी सुनता भी नहीं। तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी, इतनी नाराज़गी है लोगों में, लोग इतने परेशान हैं, लोगों के काम नहीं हुए। अभी मैं कटकड़ुमा गांव से आ रहा हूँ, वहाँ पे सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल था, इतनी लेडीज़ परेशान थी, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के महिलाओं को उस सीवर पे चल के जाना पड़ता है, अपनी गली पार करनी पड़ती है। ये हालात हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। पानी की समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है, नालियों की समस्या बहुत ज़्यादा है, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं यहाँ पे। कोई डेवलपमेंट का काम किसी भी तरह का यहाँ पे नहीं हुआ है। उन्होंने बजट का क्या इस्तेमाल किया है, एमएलए फंड जो उनके आता है उसका क्या इस्तेमाल किया है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। जनता बहुत दुखी है, जनता बहुत परेशान है। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है जनता मुझे चुन के भेजेगी, वो देखेगी कि विधायक विधायक नहीं होता, जन सेवक होता है। और जन सेवा करूँगा मैं, जन सेवक की तरह रह के काम करूँगा। कह रहे हैं एक जन सेवक के तौर पर आप जनता के बीच जा रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि आप लगातार उनके बीच हैं, उपलब्ध हैं और कहीं ना कहीं काम कराने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल, मैं यही बोलता हूँ लोगों को
कि आप एक मौका दीजिए। एक मौका आपने 3 बार विधायक भाजपा का बनाया है, एक मौका अरविंद केजरीवाल के विधायक को दीजिए। आपको पता लगेगा कि विधायक होता क्या है, आपके बीच में कैसे रहता है, आपसे मिलता कैसे है, आपकी सुनता कैसे और आपके काम कैसे करवाता है। अभी तो उन्होंने देखा है, वो वीआईपी कल्चर के नेता हैं, बड़े बड़े सिस्टम से आते हैं, तो उनको जनता से कोई पड़ी नहीं है, वो भाजपा के नाम पे जीत जाते हैं। तो इस बार जनता का मूड है कि एक मौका शायद वो अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट को भी देंगे, मुझे देंगे, और मैं इस बार उनकी आशाओं पर, उनकी जो चाहते हैं, उनके जो काम है, उन कामों पे खरा उतरूंगा। तो दीपक जी, ये चुनाव जो आप विश्वासनगर में लड़ रहे हैं, ये अपने नाम पर लड़ रहे हैं या अरविंद केजरीवाल के काम के नाम पर? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जनता से, जो काम पूरी दिल्ली में हुए, जो मुफ्त बिजली मिलनी थी मिली, अरविंद जी ने सबको दी। मुफ्त पानी मिलना था, मिला। महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त मिलनी थी, मिली। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवानी थी, अरविंद जी ने करवाई। उन्होंने जो भी वादे किए सभी वादे पूरे किए। स्कूलों में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, लेकिन ये विधानसभा जो एमएलए के काम होते हैं उनसे वंचित रही है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मैं उन जनता के बीच में इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे वोट दीजिए, जो अरविंद जी काम कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं भी आपका जनसेवक बन के आपके बीच में रह के काम करूंगा। ठीक है। दीपक जी, आपने यहाँ पर कई काम गिनवाए हैं जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में रहते हुए हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब अब 10 साल के बाद आप लोग फिर से चुनाव में जा रहे हैं, तो काफ़ी नाराज़गी भ्रष्टाचार को लेकर के, शराब घोटाले को लेकर के, और जो शीश महल का मुद्दा बीजेपी ने लगातार उठाया, उसको लेकर के क्या लगता है इस क्षेत्र में भी क्या वो मुद्दे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद जी से ना दिल्ली की जनता प्यार बहुत करती है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता चाहती है, और जितने भी ये बेबुनियाद जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पे लगे हैं, वो खाली आम आदमी पार्टी पे नहीं, वो देश की हर अपोजिशन पार्टी पे लगे हैं। ईडी सीबीआई भाजपा का एक हथियार बन चुकी है, वो एक डिपार्टमेंट नहीं, एक भाजपा का हथियार है, और वो जिस भी अपोजिशन पार्टी पे चलाना चाहती है वो चलाते हैं। कोर्ट ने भी जब बेल दी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, तो ये बोल के दी कि कोई भी भ्रष्टाचार आप लोग साबित नहीं कर पाए, कोई भी सबूत आपके पास नहीं है, और बिना सबूत के आपने सिर्फ अरेस्ट किया है और सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। तो कहीं भी जनता भी समझती है कि पॉलिटिकल एजेंडा था, और आज आम आदमी पार्टी के सारे नेता बाहर हैं और दोबारा जनता की सेवा में, और जनता इस बार भी अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत से जिताने वाली है। अगर बात करें प्राथमिकता क्या रहेंगी आपके क्षेत्र में, जैसे आपने कहा वंचित रहा है क्षेत्र, विधायक के जो कामकाज इस क्षेत्र में होने चाहिए थे? देखिए, मेरी प्राथमिकता ये रहेंगी, सभी को साफ पानी मिले, सीवर का सिस्टम ठीक हो, हमारे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, पार्क्स डेवलप होनी चाहिए, हमारी ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए रोड्स का, उन कामों पे काम किया जाए। साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगे, लेकिन इधर नहीं लगे, तो सीसीटीवी कैमरा लगे, हमारी कॉलोनीज़ में गेटेड कॉलोनीज़ हों, तो सभी काम जो हमारी यहाँ के होने चाहिए उन सभी कामों पे फोकस किया जाएगा, और अगले 5 सालों में उन कामों को कराया जाएगा। दिल्ली में 6 रेवड़ियों की बड़ी चर्चाएं की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि चुनाव उसी दम पर लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा, तो क्या 6 रेवड़ियाँ दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से कमाल करने वाले? देखिए, जनता आज उन 6 रेवड़ियों को पसंद करती है, और अगर भाजपा गलती से आ जाती है, जनता को समझ में आ चुका है, अगर भाजपा आ जाती है तो सारी जो सुविधाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दी हैं, सारी सुविधाएं दिल्ली में बंद कर दी जाएंगी। ना अच्छे स्कूल बचेंगे सरकारी, ना स्वास्थ्य सेवाएं बचेंगी, ना फ्री में बिजली, ना फ्री में पानी, ना फ्री में बस यात्रा, और साथ ही साथ जो अरविंद जी ने 2 नए वादे किए हैं, ना वो वादे इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। तो जनता समझ चुकी है, और जनता दोबारा तीसरी बार लगातार पूरे बहुमत के साथ अरविंद जी को जिताने वाली है। योजनाओं को लेकर के काफ़ी बवाल मच चुका है चुनाव से पहले ही, फिर चाहे महिला सम्मान हो या फिर जो पंडितों के लिए अभी ऐलान कर दिया गया है, कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी चुनावी पंडित है। देखिए, चुनावी हिंदू, चुनावी पंडित, इस तरीके की बातें। देखिए, भाजपा को तो जब से अरविंद जी आए हैं, 2013 में जब हमारी सरकार बनी थी, तब हमने कहा था बिजली हाफ कर देंगे, लेकिन माफ़ कर दी, पानी माफ़ कर देंगे, करके दिखाया। तब भी भाजपा वाले ये कहते थे कि ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, होगा कुछ नहीं, लेकिन हमने करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं, हर काम करवा के देते हैं, और जनता को उन्होंने अब 3 नए वादे किए हैं, और तीनों वादों पे अरविंद केजरीवाल जी खरे उतरेंगे और जनता के तीनों काम करा के देंगे।
दीपक जी, अगर हम बात करें दिल्ली में पहले ही आपकी सरकार है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में आपके पास बड़ा मैदान है जहां बीजेपी पिछले 15 साल से यहाँ पर 10 साल से यहाँ पर बनी हुई है, ऐसे में दिल्ली में जो 6 रेवड़ियाँ हैं जिनका जिक्र पूरे गली गली में हो रहा है, क्या लगता है इन सब चीज़ों का मिश्रण बना के आप इस बार बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएंगे? देखिए 100% विश्वास नगरी जनता ने 3 बार से लगातार भाजपा का विधायक देख लिया है। यहाँ पे भाजपा के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, पार्षद रहे हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। ट्रिपल इंजन होने के बाद भी कोई काम नहीं किया। इस बार जनता समझ चुकी है, जिसकी सरकार होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, आम आदमी पार्टी का विधायक होगा, तो ही विश्वासनगर में अच्छे काम हो सकते हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी का विधायक झाड़ू पे लोग बटन दबाएंगे और मुझे जिताएंगे और मैं विश्वासनगर के सारे काम करवाऊंगा। तो इस बार आप पूरे विश्वास से भरे हुए हैं कि बदलाव बड़ा यहाँ पर होगा। 100% जनता जो दुखी है, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनकी जो बातें सुनता हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं होता तो मैं ये करता। मैं आज अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं उनके काम नहीं करा पाता, मैं उनके काम नहीं आ पाता। तो जनता भी समझ रही है और जनता ने मुझे पिछले 5 सालों में मैं लगातार जनता के बीच में रहा हूँ, जनता ने मुझे देखा है और जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जैसा पिछले 5 साल रहा हूँ, अगले 5 साल भी जब मुझे जिता के भेजेंगे, मैं उनके बीच में ऐसे ही बना रहूँगा। दीपक सिंघल जी, आप लोगों ने लोकसभा चुनाव मिलकर के लड़ा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। इस बार जनता के बीच जाएंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे? और दूसरा, क्या आपको नहीं लगता कि त्रिकोणीय मुकाबले से कहीं ना कहीं नुकसान आप लोगों को होगा और बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, दिल्ली में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। दिल्ली में पिछले 2 बार से लगातार कांग्रेस की 0 सीट से 3-4% वोट शेयर उनको आता है और मुझे तो लगता है इस बार वो 3-4% वोट शेयर भी नहीं आएगा और जनता एक तरफ से अरविंद केजरीवाल को चुनने जा रही है। और इस बार ऐसा ना हो जो पिछले 2 बार नहीं हुआ, क्या पता 70 ना आ जाए। चलिए, प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, किस तरीके का लोगों को आपका जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत शानदार है। लोग, कोई मिलता है, कोई किसी को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल से, किसी को उम्मीद है मेरे से, कोई कहता है कि विधायक काम नहीं करता। बीच में तो आता ही नहीं, काम कर दे तो बड़ी बात है। जनता के बीच में तो आते ही नहीं है, ना कॉलोनियों में आते हैं, ना विहारों में आते हैं, ना अपार्टमेंट्स में आते हैं। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैंने तो कई लोगों से पूछा, मैंने आपने कितनी बार देखा, कई लोगों ने तो उनको एक बार देखा भी नहीं। वो विधायक है इस इलाके के, उनको देखा भी नहीं, मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो वो बीच में नहीं आते, लोगों की, जनता की परेशानियां नहीं समझते हैं, आते नहीं हैं। जब तक आप परेशानियां समझोगे नहीं, तब तक उनका समाधान नहीं कर सकते। दिल्ली में एक तरफ केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। एक बड़ा मुद्दा है लोगों की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर। उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी मैं ग्राउंड पे कुछ बात कर रही थी लोगों के बीच में, तो वहाँ से सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल उठा है कि दिन दहाड़े यहाँ पर फ़ोन छीन के ले जाते हैं, चेन छीन के। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या लगता है? क्या देखिए, स्नैचिंग हमारे यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में आज कानून व्यवस्था का हाल बहुत ख़राब हो चुका है। मेरे यहाँ भी रिसेंटली एक मर्डर हुआ, आपने भी सुना होगा। सुनील कुमार जान साहब थे और उनको 8 गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी। तो आज दिल्ली में कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे भाजपा की केंद्र सरकार के अंडर आती है। अपने काम तो वो करते नहीं हैं, जो उनको काम करना है, जो उनको जनता ने काम दिया हुआ है, वो काम तो करते नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को गाली देने के सब आगे आ जाते हैं। तो हम गाली खाने को भी तैयार हैं, हमें गाली दीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं जनता के काम जरूर करिए। कानून व्यवस्था सुधारिए दिल्ली की। दिल्ली का कानून व्यवस्था आज बहुत ख़राब है। तो इनको ज़रूरत है, एलजी को ज़रूरत है, भाजपा की केंद्र सरकार को ज़रूरत है कि वो दिल्ली की कानून व्यवस्था पे काम करें और सिस्टम को सुधारें। और दिल्ली में मैं तो कहता हूँ चेन स्नैचिंग या मर्डर तो बहुत दूर की बात है, मंदिर से चप्पल चोरी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कानून व्यवस्था दिल्ली में होनी चाहिए। दिल्ली में ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, दीपक सिंघल जी से हम बातचीत कर रहे थे और आखिरी सवाल की तरफ से हम चलेंगे, क्योंकि अब 70 सीट यहाँ बीजेपी ने हालांकि अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। किस तरीके से आपको लग रहा है, अगर सीधा सीधा आपको एक ईमानदारी से सवाल पूछूं, आप लोग 2 बार से बहुमत में रहें, इस बार क्या लगता है थोड़ा सा पलड़ा कम है? क्योंकि जिस तरीके से योजनाओं पर योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, तमाम पार्टी इस समय जो है सड़क पर नजर आ रही है। देखिए, एक बात तो आप मानेंगे, दिल्ली की जनता ने 2015 में, 2020 में बहुत प्यार दिया अरविंद केजरीवाल को। हो सकता है, देखिए जनता है, एक आधी सीट ऊपर नीचे होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे और दिल्ली में जो 3 वादे
उन्होंने दिल्ली की जनता को किए हैं, उन वादों को पूरा करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि इस बार विश्वासनगर की जनता भी उनका विधायक चुनेगी और विश्वासनगर में भी वही काम चौगनी गति से होंगे जो काम पूरी दिल्ली में हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तो दीपक सिंघल जी जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया। साथ ही उनका कहना है कि देखिए वाकई में दिल्ली के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, जो कुछ चीज़ें सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सत्ता में आम आदमी पार्टी आएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या दीपक सिंघल जी विश्वास नगर की जनता का विश्वास जीत करके बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएंगे? क्योंकि ये रियलिटी है कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी अपने अभी तक के इतिहास में जीत नहीं पाई। बनी रहेगी हमारी नज़र इस सीट पर। क्या कुछ परिणाम इस सीट पर रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए 4 PM।